हेलो फ्रेंड, जय श्री शंभू। मैं पूनम सांगवान, स्वागत आपका अपने चैनल अंतिल अकेडमी। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन एसएसटी के, और ये रहेगी हमारी क्लास नंबर 8। जो क्लास नंबर 7 थी, आपने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को। ऐसे ही अपना साथ मेरे लिए बनाए रखिए, क्योंकि आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब ऐसे एक वीडियो को, एक क्लास को प्यार मिलता है तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं सही पढ़ा रही हूँ। और नोट्स भी बना रही हूँ मैं। नेक्स्ट जो सीटेट होगा जुलाई में, उस तक शायद तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि भाई जो हाउसवाइफ हैं और जो सीटेट क्लियर करना चाहती हैं और उनके पास इतना समय नहीं है कि वो पूरा कंटेंट पढ़ सके, तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनके नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, बट वो अभी रफली हैं, उनको मैं फेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट सीटेट तक वो क्लियर फेयर हो जाएंगे। अगर किसी को चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। 100% हेल्पफुल होंगे, ये तो गारंटी है, क्योंकि वो मैंने अपने लिए तैयार किए थे जब मैंने सीटेट की तैयारी की थी। तो अपना साथ मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि टीचिंग एक मेरा एम भी था, सपना भी है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे दूसरों की हेल्प हो सके। अगर मेरी वजह से किसी 1, 2 या 3% का भी सीटेट क्लियर होता है तो मेरे लिए बहुत लक की बात होगी कि मैंने जो पढ़ाया वो किसी के काम आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में काम कर रही हूँ, जो मेरी मेहनत है वो रंग लेके आ रही है। तो लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता। अगर वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का चुनाव करता है? राज्यसभा का चुनाव कौन करता? हूँ अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट द राज्यसभा मेंबर्स। तो ये तो आसान क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करता है। ऑप्शन दे रखे, विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो वो हमें कई बार हिंदी में नहीं समझ आता, तो आप कोशिश करिएगा, आप इंग्लिश की साइड उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? एमएलएज करते हैं। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएज उनका चुनाव करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो राज्यसभा है वो एक स्थायी अंग है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्थायी अंग कौन सा राज्यसभा है या लोकसभा। तो जो लोकसभा है वो आपका क्या है? स्थायी अंग है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा निम्न में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे, संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय। तो हमारे यहाँ पर कौन सी शासन प्रणाली है? हमारे यहाँ पर संसदीय और संघीय है, पार्लियामेंट्री और फेडरल है। जो हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है वो भी आपको पता होनी चाहिए। कहाँ से ली गई है? ये आपकी ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आपके ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? हाउ मैनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। यहाँ पर कई बार क्या बच्चे क्या करते हैं, अनुसूचित जाति पढ़ के और सीधा जनजाति, कई बार वो क्या करते हैं, जनजाति वाले क्वेश्चन पर टिक कर देते हैं, जो कि आपका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इनको ध्यान से पढ़ना है पहले कि आपसे पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया अनुसूचित जातियाँ, क्या पूछा गया? शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स नहीं पूछा गया। ये ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना। तो अनुसूचित जाति के लिए हमारे कितनी है? 84। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। जबकि अनुसूचित जनजाति, अगर यहाँ पर जनजाति होता, ट्राइब्स होता,
तो आपका आंसर क्या हो जाता 47। क्या रेशो है 84:47। 84 है आपकी अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है आपकी 47। क्या पता क्वेश्चन में ये आ जाए अनुसूचित जनजाति की बताओ तो 47 और जाति की बताए तो अनुसूचित जाति की बताए तो 84। और पहले हमारे यहाँ पर क्या रेशो था, ये रेशो था आपका 79 और 41 की। 79 तो थी आपकी अनुसूचित जाति की और 41 थी आपकी अनुसूचित जाति की। अब है 84:47। ये भी आप ध्यान रख लो, क्या पता क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। अस्पृश्यता प्रथा के कारण उल्लंघन किया जाता है पूछा है, तो थोड़ा सा ध्यान से। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो किसका अस्पृश्यता प्रथा के अंदर किसका आ जाता है आपका समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है पूछा है। तो शिक्षा का अधिकार ये तो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है, धर्म की आज़ादी का अधिकार ये भी है, संपत्ति का अधिकार है वो आपका वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये शामिल था परंतु अभी इसको हटा दिया गया। अब ये क्या बन गया आपका वैधानिक। अब ये आपका मौलिक में नहीं आता, किस में आता है वैधानिक अधिकार बन चुका है। अगर पूछे कौन से संशोधन में बना, कौन से संशोधन के द्वारा बना, तो कौन सा संशोधन हुआ था 44वें संशोधन के द्वारा ये वैधानिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो था आपका अब मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। अनटचेबिलिटी रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन दे रखे हैं शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति, वंश। तो भाई जो अनटचेबिलिटी है वो किस चीज़ को रेफ़र करती है आपकी कास्ट को, जाति को। जैसे पहले होता था कि भाई जो नीचे का जाति के लोग होते थे उनको कुओं से पानी भी नहीं भरने दिया जाता था और जो ब्राह्मण वगैरह होते थे वो अपने घर में भी नहीं घुसने देते थे इन लोगों को। तो जाति के आधार पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। देखने में इजी क्वेश्चन है परंतु जब एग्जाम में बैठते हैं तो ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से। मुख्यमंत्री को हमसे पूछा मुख्यमंत्री को कौन इलेक्ट करता है, तो मुख्यमंत्री को कौन करता है आपका राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है तो राज्यपाल को करता है आपका मुख्यमंत्री, उल्टा हो जाता है। लो आगे वाला क्वेश्चन भी यही पूछ लिया आपसे, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता, हु अपॉइंट्स द गवर्नर। तो गवर्नर को कौन अपॉइंट्स करता है, मुख्यमंत्री अपॉइंट करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस सेट में। तो हु इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कौन करता है, तो ये तो आपको पता होगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको कौन चुनता है, एमपीज चुनते हैं। ऑप्शन पढ़िए, मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक। तो कौन चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। और कौन होना चाहिए, वो बहुमत दल का नेता होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। देखिए भारत का पहला नागरिक इंडिया का पूछा है तो कौन होगा। ऑप्शन दे रखे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो भारत का जो पहला नागरिक होता है वो होता है हमारा द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अगर दूसरा पूछ लिया जाए, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड कौन होता है, दूसरा नागरिक कौन होता है भारत का, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति।
2 क्वेश्चन आपके यहाँ से रेडी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक, अब आपसे पूछा था भारत का, अब यहाँ पर पूछ लिया राज्य का पहला नागरिक। तो राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो कौन होता है? गवर्नर। अगर स्टेट का पूछा जाएगा तो आपका क्या होगा? द गवर्नर, राज्यपाल। और इंडिया का होगा तो आपका क्या होगा? राष्ट्रपति। अगर सेकंड पूछा जाएगा कि सेकंड नागरिक कौन होता है, तो वो आपका आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। वर्तमान 2014 के बाद है, मतलब ये 2018 का पेपर है, तो उस टाइम में कौन सी लोकसभा चल रही थी? 2014 में 5 जोड़ दो, 2019 तक थी आपकी 16वीं लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा चल रही थी आपकी। तो अब आपकी कौन सी हो जाएगी? 2019 में 5 जोड़ोगे तो 2024 तक 70वीं। इट मीन जब आपका जो इलेक्शन होगा, क्या पता क्वेश्चन में ये पूछ ले अब की बार पेपर में कि अब कौन सी लोकसभा चल रही है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि अब जो हमारी इलेक्शन होंगे वो कौन सी लोकसभा चुनाव होंगे? 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखना कितना आसान क्वेश्चन है। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? उस समय का राष्ट्रपति कौन था? रामनाथ कोविंद थे। लड्डू क्वेश्चन, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है। और प्रेजेंट में कौन है, ये कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है भारत के संविधान में? तो ऑप्शन देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम किया गया है। सरकार का ढांचा क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ये भी किया गया है। नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये नहीं है भाई। राइट ऑफ द सिटीजन, ये भी क्या है कि नागरिकों के अधिकार क्या क्या होंगे। तो जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका गलत है, और गलत ही हमसे पूछा। बाकी सभी चीज़ों का उल्लेख संविधान में किया गया है। राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि ये तो नई नई फॉर्म होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करता है? हु नॉमिनेट्स मेंबर टू द राज्यसभा? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि राज्यसभा में के जो सदस्य होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है? आपका राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट करता है। और कितने सदस्यों को नामांकित करता है? 12 सदस्यों को नामांकित करता है। ये अलग अलग फील्ड से होते हैं, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई विज्ञान के क्षेत्र में, कोई कला के क्षेत्र में। तो 12 सदस्यों को करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भाई राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर होगा 12। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष आपसे पूछा है, तो ऑप्शन पढ़िए। राजा गोपालाचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष है वो हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, परंतु अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अब ज़्यादातर अजर्शन के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। अब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो कौन था भाई? ऑप्शन पढ़िए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बी ऑप्शन दे रखा है आपका डॉक्टर बटाभी सीतारमैया, और फिर दे रखा आपका टी कृष्ण माचारी, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है सी राजगोपालाचारी। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा कि सी राजगोपालाचारी पहले एक मात्र भारतीय हैं जो
स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे किसके निधन के बाद? गवर्नर जनरल माउंटबेटन के निधन के बाद उनके पद पर क्या हुए थे? विराजमान हुए थे, या उनके जगह पर इनको स्थान दिया गया था। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये 2 बार भारत के क्या बने? उपराष्ट्रपति बने, और साथ साथ में राष्ट्रपति भी बने। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अपनाया गया? देखिए कई बच्चे क्या करेंगे, सीधा ही ठोकते ही क्या आंसर लगा देंगे 26 जनवरी 1950, परंतु ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया कब अपनाया गया, अडॉप्ट कब किया गया, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है आपका, कि अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर यहाँ पर आपसे पूछा गया जाए कब लागू किया गया, तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का जो पहला स्वाधीनता जो दिवस है वो कब मनाया गया? तो कब मनाया गया था? वो आपका मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई? तो किसने निभाई थी? ये सभी को पता होगी, जिसको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन पढ़िए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजा गोपालाचारी। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? देखिए आपको पता होगा कि 3 टाइप्स के हमारी ये सूचियाँ होती हैं। कौन सी? एक संघ सूची, एक राज्य सूची, और एक समवर्ती सूची। ठीक है, तो समवर्ती सूची आपसे पूछिए तो संघ सूची होती है जिस पर केंद्र निर्णय लेती है, और राज्य सूची जिसमें राज्य की सरकारें निर्णय लेती हैं, और समवर्ती सूची होती है जिसमें दोनों सरकारें मिलकर निर्णय लेती हैं। तो इसमें आपकी राज्य सरकारें भी काम करती हैं और केंद्र की सरकारें भी काम करती है। तो आंसर आपको पता चल ही गया होगा, केंद्र। ऑप्शन पढ़िए, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका ठीक है, कि समवर्ती जो सूची होती है उसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर काम करती हैं, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा के में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? वहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, तो आपका आंसर था राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर पूछा आपसे मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन थे? ऑप्शन पढ़िए, क्या क्या दे रखा है? सी गोपालाचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कंफ्यूजन नहीं होनी, मसौदा समिति पूछी जाएगी तो अंबेडकर, और आपसे डायरेक्ट अध्यक्ष पूछा जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अलवर्दी खां, बुरहान उल मुल्क। तो किसके नेतृत्व में? आंसर हो जाएगा आपका मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में जो बंगाल था वो धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। इसका जो अधिकारी था, अगर पूछ लिया जाए मुर्शिद कुली खां का अधिकारी कौन था, तो इसका उत्तराधिकारी था अलवर्दी खान। इसका उत्तराधिकारी था जिसने बाद में बंगाल को एक शक्तिशाली राज्य बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना
नहीं जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन तो आपका यहाँ से आपको ये पता चल गया कि लास्ट जो मुग़ल सम्राट होंगे वो कौन होंगे, बहादुर शाह जफ़र। क्या पता पेपर में यही पूछ लिया जाए कि जो लास्ट मुग़ल वंशज का जो लास्ट सम्राट था उसका क्या नाम था, तो आपका आंसर होगा बहादुर शाह जफ़र। तो ये किस गवर्नर जनरल ने फैसला लिया था, ये आपके लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि जो बहादुर शाह जफ़र होंगे वो लास्ट मुग़ल सम्राट होंगे। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? ये किसने कहा था? ये कहा था आपके ऑप्शन देखिए, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, तो कैनिंग तो होगा नहीं, लॉर्ड डलहौजी माउंटबेटन, तो ये कहा था आपके लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि एक सुशासन के लिए किसकी ज़रूरत है, ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो ये तो लड्डू क्वेश्चन है भाई, ये तो सभी को पता होगी। किसने कहा था? नाना साहेब ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि जो 1857 की जो क्रांति थी कानपुर में, उसका नेतृत्व किसने किया? कानपुर में किसने किया था? तो नाना साहेब ने वहाँ पर नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाने के विषय में पढ़ने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। कारखाने विषय को पढ़ने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी, ये हमें बताना है। कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो क्या ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल ठीक होगा। टू ऑर्गेनाइज अ विजिट टू एन इंडस्ट्रियल प्लांट, कि बच्चों को इंडस्ट्रियल प्लांट पर विजिट कराना। बच्चे वहाँ पर जाएंगे देखेंगे कि कौन कैसी मशीनें चला रहा है, किस मशीन से क्या हो रहा है, तो वो जल्दी सीखेंगे। क्योंकि जब हम किसी काम को अपनी आंखों से करता हुआ देखते हैं तो उस चीज़ को हम जल्दी सीखते हैं, तो बच्चे भी उस चीज़ को जल्दी सीखेंगे। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजुसेट से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन दे रखा है, आपको पता चल गया होगा वैसे तो पढ़ते ही। रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रह को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया उपग्रह, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, तो ये क्या है? एजुसेट हमारा एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। अगर साथ में ये पूछ लिया जाए कि इसको अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा कि इसको अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था? 2004 में स्थापित किया गया था, सितंबर 2004 में स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती की छंद और विचारों को संरक्षित किया गया? तो किसके विचारों को संरक्षित किया गया है? कबीरदास के विचारों को संरक्षित किया गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये आपका। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ये आपको बताना है कि ये किस काल में इसको बनाया गया। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट काल में इसको क्या किया गया था? बनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। और ये कहाँ पर पूछ लिया जाए कि भाई ये इस तरह की जो चित्रकारी वो कहाँ पर की गई है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये कहाँ पर मिलता है? आपका एलोरा की गुफाओं में मिलता है। यहाँ पर टोटल कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं हैं, जिसमें 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन मंदिर की गुफाएं स्थित हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। बौद्ध गुफाएं कितनी? बौद्ध गुफाएं आपकी 12 और हिंदू गुफाएं आपकी कितनी? 17 और जैन मंदिर की गुफाएं कितनी? आपकी 5। तो टोटल कितनी? 34 हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। यहाँ पर आपको दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन जो किस में विश्वास रखती है, उपनिषद में। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है कि ब्रह्म समाज ही किस में विश्वास रखता है, उपनिषद में विश्वास रखता है। यही संगठन है जो क्या मानता है कि दूसरों की सेवा और परोपकार से क्या बनते हैं, कर्मयोग बनते हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। ये थे आज के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय शिव शंभू।